सत्य नहीं है। क्या नहीं है? कलयुग में सत्य बोलने वाले नहीं है मतलब ना के बराबर है। नहीं है मतलब नहीं है नहीं, ना के बराबर। ना के बराबर मतलब इक्का दुक्का, कहीं कहीं, कोई, करोड़ों में। कलयुग में सत्य नहीं है, ना के बराबर है। सही है? आप लोग सच बोलते हैं कि झूठ बोलते हैं? हैं? झूठ बोलते हैं। इसलिए कोशिश करो कि जमाना भले झूठ बोले, हम ना बोले, बचो। क्योंकि सबसे बड़ा पाप झूठ ही है। नहीं असत्य समपातक पुंजा, असत्य से बड़ा कोई पाप नहीं और सत्य से बड़ा कोई पुण्य नहीं। सत्य बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। जाके हृदय साच है, प्रभुता के हृदय आप। तो कलयुग में क्या नहीं है? सत्य नहीं। सत्यम नास्ति तपः शौचम। ना कलयुग में तपस्या बची, ना शौचम। शौचम मतलब शौचाचार। शौचाचार मतलब, शौचाचार क्या होता है? शुद्धि। शौचाचार भी नहीं जानते? शौचाचार का मतलब है कि आप लोग लघु शंका जाते हो और जाने के बाद ना पांव धुलते हो, ना कुल्ला करते हो, और लघु शंका जाने के बाद कोई शुद्धि नहीं करते, ना पांव धुलते ना हाथ। शौच करने के बाद आप लोग शौच टॉयलेट जाते हो ना फ्रेश होने, जब आप शौच करते हो तो शौच के बाद लोग नहाते नहीं, हाथ धुल लेंगे बस। हाथ भी कहां आजकल धुलते हैं ठीक से लोग, नहाते नहीं। अब सोचो कि आप लोग शौच करते हैं और बिना नहाए आप पूरे घर में घूमते हैं। ये शौचाचार है, ये शौच की अशुद्धि है। और आपने पूर्वजों से कहावत सुनी होगी कि जैसी राखे शुद्धि वैसी बने। शुद्धि बिगड़ जाने से आज छोरा छोरियों की बुद्धि बिगड़ी है। शौचाचार नहीं है। नियम क्या कहता है, धर्म क्या कहते हैं, वेद क्या कहते हैं कि लघु शंका जाओ तो 4 कुल्ला करना चाहिए, पांव धुलना चाहिए, हाथ धुलना चाहिए, तब आप शुद्ध होते हैं लघु शंका से, सुसु से। ठीक है? आप शौच करने गए तो आपको पूरा स्नान कर चुके हो तो दूसरी बार अर्ध स्नान करना चाहिए, आधा। कपड़े जो पहन के गए हो से गीला करना चाहिए। जो अब सोचिए वही कपड़े पहन के आप शौच करके आ गए और वही कपड़े पहन के आप भगवान की पूजा में खड़े हैं। समझ आए? उसी कपड़े पहन के आप भोजन बना रहे हैं। अब वही कपड़े पहन के तुम शौच करोगे, वही कपड़े पहन के भोजन बनाओगे और फिर वही कपड़े पहन के भगवान जी को भोग लगाओगे तो तुम शुद्धि बिगड़ गई। अब देख लेना तुम्हारी बुद्धि बिगड़ेगी। और बुद्धि बिगड़ी, रावण की क्या बिगड़ी? बुद्धि बिगड़ी तो नाश हो गया। पूरा खेल इस खोपड़ी से है। जिसकी बुद्धि अच्छी वही अच्छा, बुद्धि भ्रष्ट तो सब कुछ गया। बोलो हां। इसलिए मेरी मां, आप लोग में बहुत माताएं ऐसी होंगी बिना नहाए आप लोग भोजन बना लेती हो। नहा के मैया फिर शौच करने जाती है, और फिर नहा के शौच करने जाएगी और फिर बिना नहाए फिर आके खा लेगी, पता नहीं कब नहाएगी। एक आदमी बोला हमारी पत्नी तो, एक सज्जन बोले 4-4 दिन नहाती नहीं है। आज के छोरा छोरी भी नहीं नहाते 2-2, 3-3 दिन। बोलो हाँ। अब इनकी बुद्धि कितनी निकृष्ट होगी इसका एक उदाहरण देखिए कि अभी कुछ दिन पहले एक इलाहाबादिया करके नाम का एक लड़का, जिसने अपनी मां पर गंदे कमेंट्स किए। आप सबने सुना उस प्रसंग को? क्या हुआ? आप अपनी मां पर अभद्र टिप्पणियां करने लग गए, आप अपने बाप पर अभद्र टिप्पणियां करने लग गए,
आप अपने पति को मार करके ड्रम में सीमेंट में पैक करने लग गए, अपने अच्छे खासे पति को मार दी और एक पराये मर्द के संग रंग रलियां मना रही है। ये बुद्धियां भ्रष्ट कहां से हुई बताओ ना। आप क्यों नहीं समझते वेश क्या है? ये इमारत बनी है तो इसकी नींव मजबूत है तो ये टिकी हुई है। यदि ये वेश कमजोर होता तो ये टिकी ना रहती। आप कितना भी सजा लो, ऊपर पैंट पुट्टी मार लो, पर नीचे कमजोर है तो टिका ना रहेगा कुछ। हम सनातनियों का वेश हमारी शुद्धि है। आप कितनों को ये बात पता है कि हमारे बाप दादे कह गए हैं कि जैसी राखे शुद्धि वैसी बने? ये बात सही है कि गलत है? तो क्यों नहीं मानते? सही है तो मानो, वरना नुकसान अनिरुद्धाचार्य का ना होगा, तुम्हारा होगा। अपने पति की छाती में खंजर मारने वाली स्त्री कैसी रही होगी? भोजन में नींद की गोलियां मिलाने वाली, सुला करके उसका मर्डर कर देने वाली, सीमेंट भर देने वाली पत्नी कैसी रही होगी? बताओ जरा, इससे क्या सिद्ध होता है? सोचिए, एक पति जो अपनी पत्नी में समर्पित है। आप बताइए, हम आपके घर आए भोजन करने और आप हमें नींद की गोलियां मिला के सुला दें और हमें मार डालें, इसमें हमारा क्या कसूर है? उस लड़के का क्या कसूर था? वो तो पत्नी के हाथ का ना भोजन कर रहा था। उसे क्या पता था कि इस भोजन में जहर है, नींद की गोलियां हैं? उसे क्या पता था कि हमें सुला के हमारी छाती पे खंजर मार दिया जाएगा? मैं सवाल उस लड़की से नहीं, सवाल मैं ये करता हूं कि उस लड़की की आखिर ऐसी बुद्धि हुई क्यों? मैं उस वेश पे जाता हूं, मूल पर, कि समाज की आज ऐसी बुद्धि क्यों हो रही है। आज वो लड़की है, कोई और लड़की है, कोई और लड़का है, लड़का भी परेशान करता है, वो भी मार डालता है कई बार स्त्री को। क्यों? सवाल ये है कि आदमी, हम सनातनी हैं, हम लोग ना चूहा को भी नहीं मारते, मच्छर को मारना पाप समझते हैं सनातनी लोग। गाय को रोटी निकालते हैं, कुत्ते को रोटी निकालते हैं। बोलो हाँ, हम चींटियों को आटा डालते हैं। सोचिए, जिस सनातन में चींटी का भी हम सम्मान करें आटा डालकर, हम मच्छर मारने को पाप समझें, उस देश में वो सनातनी यदि पति को मार डाले, पत्नी को मार डाले, तो बताइए। मैं सवाल करता हूं कि ये बुद्धि आई कहां से, बनी क्यों? कहीं ना कहीं जब आप सत्संग से हट जाते हैं, आप जब चरित्रहीन हो जाते हैं। वो लड़की क्या थी? चरित्रहीन हो गई ना, गैर मर्द के साथ घूम रही है, अपने पति को हटा दिया रास्ते से। ये गैर मर्द के साथ, अच्छा बताओ, सीता मैया रावण के साथ चली गई, चुरा के ले गया। रावण ने इतना लोभ दिया, रावण तो सोने की लंका का मालिक था कि नहीं? क्या बोलता रावण? सीता तुम मेरी पत्नी बन जाओ, मंदोदरी तुम्हारे पांव दबाएगी। मंदोदरी रानी है लंका की, वो पांव दबाएगी। सोने की लंका थी रावण की। ऐसे आजकल की कुछ स्त्रियां तो रावण को देख लें तो कहें हमें ले चल चुरा के, हम तैयार हैं। आज तो खुद लोग भाग के उसके विमान में चढ़ जाएं। आज यदि रावण होता तो उसे चुराना ना पड़ता, ये कुछ स्त्रियां दौड़ दौड़ के चढ़ती उसके विमान में। नहीं, लेकिन सोचो माता सीता के बारे में कि सोने की लंका में रहकर आ गई माता सीता। इतना उसने प्रलोभन दिया, इतना प्रलोभन दिया। लेकिन धन्य है, ये नारियों को सीखना चाहिए कि सोने की लंका को लात मार के बनवासी राम के संग रहने सीता मैया आ गई। पति कितना गरीब हो, लेकिन नारी को कभी अपने पति का त्याग नहीं करना चाहिए। ये सीता मैया ने करके दिखाया है। अब बताइए, ऐसी नारियां जिस देश में हुआ करती थी कि लंका को लात मार के और वनवास में रहने वाले राम को अपनाएं, वरना सीता मैया का भी मन डोल जाता इतना धन देखकर। इसलिए मेरी मां, अपना धर्म ना जाने देना। तुम्हारा धर्म क्या है?
पति के साथ रहना। तुम्हारा धर्म क्या है? तुम्हारे दोनों कुलों की मर्यादा। नारी जो होती है ना, मर्द गलती करता है, पुरुष गलती करता है, उसे दंड भी मिलता है, लेकिन समाज की दृष्टि नारियों पर ज्यादा है, क्योंकि तुम्हारे ऊपर 2 कुलों की जिम्मेदारी है या नहीं? जिस पर जिम्मेदारियां, अब मुझे कोई भी शब्द बोलना होता है, मैं बड़ी जिम्मेदारी से बोलता हूं। कुछ भी नहीं बोल सकता ना मैं। आप कुछ भी बोल सकते हैं, क्योंकि आपका बोला हुआ हाईलाइट नहीं होगा, आपको बोला हुआ वो आपकी पर्सनल विचारधारा हो जाएगी, लेकिन मेरा बोला हुआ तो बड़ी बात हो जाएगी। इसलिए आपको समझना चाहिए। समझना क्या चाहिए कि हम सब अपने अपने शुद्धि का, सत्य का, मर्यादा का, धर्म का पालन करें। ये सृष्टि तब सुरक्षित रहेगी जब धर्म रहेगा। धर्म क्या है? शुद्धि। शौच करो, लघु शंका जाओ तो शुद्धि। तो आज से कितने लोग मेरी बात को ध्यान से अपनाएंगे? शुद्धि का कौन कौन ख्याल रखेगा? क्या रखोगे बताओ? बोलो मेरी मां। धर्म क्या है? सोचो, हम लोग ना यज्ञोपवीत पहनते हैं। हम क्या पहनते हैं? जनेऊ। जनेऊ सुना? जनेऊ, यज्ञोपवीत जानते हो? हम लोग यज्ञोपवीत पहनते हैं। हम लोगों को कितनी भी जोर की सुसु आए, जब तक कान में 3 बार लपेटे ना यज्ञोपवीत, तब तक लघु शंका नहीं करते। सोचिए, हम लोग लघु शंका भी करते हैं तो एक धर्म के यज्ञोपवीत में बंध करके लघु शंका करते हैं। मतलब हम लोग लघु शंका भी कर रहे हैं तो धर्म के बंधन में बंध के कर रहे हैं। बोलो हां। बैठ के करते हैं, खड़े होके बैलों की तरह नहीं। आजकल के लोगों को यही अक्ल नहीं है कि लघु शंका कैसे करनी चाहिए। ये सब बताना क्यों पड़ रहा है? क्योंकि चीजें नष्ट हो गई, क्योंकि लोगों को ज्ञान नहीं है। पहले का मर्द, तुम्हारे दादा परदादा, नाना परनाना जो थे, वो धोती पहनते थे। बताओ, पहले का पुरुष भी खड़े होके लघु शंका करता था कि बैठ के? बोलो क्यों? क्योंकि बैठना मर्यादा है। लघु शंका करना भी एक मर्यादा है, नहीं है? अब आप ना माने आज की आधुनिकता में, तो हम क्या करें? लघु शंका खड़े होके नहीं करनी चाहिए। खड़े होके बैल, जानवर करते हैं। मनुष्य हो ना? क्या हो आप लोग? क्या हो आप लोग? हां, तो मनुष्य कब बनोगे? जब मनुष्य का आचरण अपनाओगे। इसलिए आचरण, पहला आचरण है शुद्धि। अपने को सदा शुद्ध रखो, बाहर से भी और भीतर से भी। बाहर भी आप शुद्ध हैं। जैसे कुछ खाए तो बिस्तर में बैठ के लोग खाते हैं, बिस्तर पर नहीं खाना चाहिए। कुछ भी खाओ तो आचमन करना चाहिए, मतलब थोड़ा पानी पीना चाहिए, शुद्धि होती है। अब आप लोग क्या करते हैं? खाए बिना पानी पिए घूम रहे हैं। इससे क्या होगा? नेगेटिविटी। इस संसार में 2 चीजें हैं, पॉजिटिविटी और, जैसे लोग कहते हैं ना प्रेतात्मा, भूत, पिशाच, ये सब क्या है? ये कुछ दिखता नहीं है, ये नेगेटिविटी है, नेगेटिव थॉट है। प्रेत क्या है? प्रेत नाम की चीज क्या है? भूत नाम की चीज क्या है? भूत प्रेत कोई ऐसा नहीं कि कोई ऐसे आ रहा है, नहीं। भूत का मतलब है नेगेटिविटी। उदाहरण से समझो, क्या लिखा है हनुमान चालीसा में? भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब। तो आप बताओ, ये भूत प्रेत, ये भूत पिशाच निकट नहीं आवे, ये भूत पिशाच है क्या? क्या है ये? सुनो, ये भूत पिशाच क्या है, इसे बड़े ध्यान से सुनो। ये भूत पिशाच, जैसे हमारे देश में बहुत लोग आत्महत्या कर लेते हैं। एक नाम बता रहा हूं, सुशांत सिंह राजपूत। सुशांत ने आत्महत्या कर ली, सबको पता है। क्यों कर ली?
क्योंकि कोई भी एक दिन में तो आत्महत्या नहीं कर लेता ना भाई, बार बार उसके मन में आत्महत्या करने के विचार आए होंगे, थॉट आए होंगे, मर जाते हैं, अब मर जाते हैं, अब मर जाते हैं। एक बात याद रखना, जब आपके भीतर नेगेटिविटी आने लगती है ना, तो पॉजिटिविटी के दरवाजे बंद से हो जाते हैं। फिर कोई कुछ सुनाए समझाए समझ में नहीं आता। जिसे बोलते हैं विनाश काले विपरीत। हाँ, ये जो गलत थॉट आपके भीतर आ गए, गलत विचार जो आपके भीतर आकर कब्जा कर लिया, जो बार बार आपको परेशान, डिप्रेशन क्या है, तनाव क्या है, यही भूत प्रेत है, नेगेटिविटी। इस ब्रह्मांड में नकारात्मक ऊर्जा भी है और सकारात्मक ऊर्जा भी है, हाँ या ना? आप मानते हैं इस बात को? कई बार हम ऐसी जगह जाते हैं जहां हम पॉजिटिविटी से भर जाते हैं, अपने आप हैप्पी हो जाते हैं, खुश, बोलो हाँ। और कई जगह ऐसी होती है जहां जाने से हम लोग बिल्कुल भयानक सा दृश्य दिखता है, डर लगने लगता है, परेशान होने लगते हैं। मतलब वो जगह का भी दोष है, वो नेगेटिविटी से भरी जगह है। आप एक बात बताओ ना, आप मंदिर जाओ और शमशान जाओ, दोनों जगह की ऊर्जा आपने महसूस की कि नहीं? बोलो हाँ। मंदिर जो है पॉजिटिविटी से भरा है, जबकि शमशान में आप जाएंगे तो थोड़ा सा आपको शुरुआत में, बाद में शमशान जरूर जाना चाहिए, ताकि वहां से हमें बड़ी सीख मिलती है कि आज जो ये आदमी जल रहा है, ऐसी हमें एक दिन जलना है, घमंड किस बात का है साहब। ये सबक वहीं से मिलती है। आपको हम केवल ये बता रहे हैं कि इस ब्रह्मांड में दो चीजें हैं, नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी। अब यदि आपने एक चीज ध्यान दिया होगा, आपके घर में मच्छर मक्खी कहां होते हैं ज्यादा? जहां शुद्धि होती है वहां, या जहां गंदगी होती है वहां? क्यों? जहां गंदगी होगी अपने आप मच्छर वहां हो जाएंगे। आप मच्छर को फोन लगा के नहीं बुलाते, भाई साहब यहां गंदगी आ जाओ, बुलाते हो? आपके पूरे शरीर में कहीं घाव हो जाए तो मक्खी आएगी और डायरेक्ट वहीं जाके बैठेगी जहां घाव है। उस मक्खी को कैसे पता चला कि यहां घाव है? क्योंकि उसके भीतर जो तंत्र है, जो उसकी सूंघने की घ्राण इंद्री है, वो सूंघ लेती है बड़ी दूर से कि कहां क्या है। उसी तरह जब आपके आसपास गंदगी होती है, विचारों की गंदगी, आप गलत चीज देखते हैं मोबाइल पे, गलत चीज सुनते हैं, गलत लोगों के साथ, शराबियों के साथ आपका उठना बैठना है, गंजेड़ियों के साथ आपका उठना बैठना है, तो क्या होगा? वो निगेटिविटी आपकी तरफ खींची चली आएगी और आपको क्या करेगी? वो नेगेटिविटी आपके ऊपर बैठ जाएगी और फिर आपके मन में गलत गलत ही विचार आएंगे। क्या विचार आएंगे? गलत। वो गलत विचार इस हद तक पहुंच जाते हैं कि व्यक्ति को वो आत्महत्या की प्रेरणा देने लग जाते हैं। आत्महत्या की प्रेरणा कोई और नहीं देता, खुद के भीतर के विचार कहते हैं कि यार मर जाओ, सारे दरवाजे बंद हैं। और फिर आदमी सोचता सोचता एक दिन फंदे पर लटक जाता है। जो भी आत्महत्या करता है वो एक दिन में नहीं करता, महीनों तक पहले सोचता है। बात सही है कि गलत है? महीनों तक प्लानिंग करता है। भाई मैं सवाल पूछ रहा हूं आप सबसे कि ये उसके मन में विचार आया ही क्यों? ये विचार क्यों नहीं आया कि मैं वृंदावन चलूं? ये विचार क्यों नहीं आया कि मैं कथा सुनने चलूं? आप लोगों के अंदर तो आया कि चलो वृंदावन चलें, चलो कथा सुने, चलो झूमें, चलो नाचें, चलो गाएं, चलो आनंद से भगवान का कीर्तन करें, क्योंकि आपके भीतर पॉजिटिविटी है। उन लोगों के अंदर पॉजिटिविटी नहीं है, वही है भूत पिशाच। जो कथा सुनेगा, सत्संग करेगा, अपने घर को पॉजिटिव रखेगा, उसके पास कभी भूत पिशाच नहीं आएंगे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे। महावीर मतलब जहां भगवान का कीर्तन कथा, भगवान का गुणगान है, वहां भूत पिशाच मतलब नेगेटिविटी। बात समझ में आई? इसलिए आप लोगों से मैं प्रार्थना करूं कि अपने बाहरी शरीर को भी शुद्ध रखो और आंतरिक मनस्थिति को भी शुद्ध रखो। ठीक है? ये कैसे होगा? तन पवित्र सेवा किया,
तन को शुद्ध करना है तो सेवा करिए, अपनी माता की, अपने पिता की, अपने गुरु की, अतिथि की सेवा से तन की शुद्धि होती है। मन की शुद्धि होती है कीर्तन करने से, और धन की शुद्धि होती है दान करने से। जब आप दान करते हैं तो धन शुद्ध हो जाता है। जैसे गौरी गोपाल आश्रम में वृद्ध माँ रहती हैं, आप सबके सहयोग से आपने दिया, वृद्ध माँ ने खाया, आपका धन भी शुद्ध हुआ और उससे आपको आशीर्वाद दुआएं भी मिल गई। आपको किसी को आपने रोटी दे दी ऐसे। तो आज से कितने लोग लघु शंका करेंगे तो 4 कुल्ला करेंगे और पांव और हाथ धुलने का ख्याल रखेंगे? मुझे कंफर्म बताओ कौन कौन करेगा ये सब? ये शुद्धि है और ये बच्चों को सिखाओ। बड़ी काम की चीज, छोटी बात है, पर छोटी छोटी दरारें ही अक्सर घर को डैमेज करती हैं। यदि समय से आप घरों की दरारों को ना भरें तो वो छोटी दरार डैमेज कर देगी ना पूरी बिल्डिंग को। बोलो हाँ, रिपेयर ना कराओ, मरम्मत ना। ऐसे ही ये छोटी छोटी दरारें हैं जीवन की। शुद्धि बिगड़ गई तो बुद्धि बिगड़ गई। तो लघु शंका करने के बाद क्या करेंगे? 4 कुल्ला और हाथ और पांव धोएंगे, तब क्या बनेंगे आप? शुद्ध। फिर आप पूजा के अधिकारी हैं। भोजन जाओ रसोई में बनाओ तब अधिकार है। शौच करने के बाद क्या करेंगे? एक बार पूरा स्नान कर चुके हैं तो दूसरी बार अर्ध स्नान। इसके बिना शुद्धि नहीं। ध्यान कौन कौन रखेगा? कोई छोटा बच्चा है उसके लिए दोष नहीं है। बच्चा तो मां की गोद में ही मलमूत्र करता है ना, उसके लिए दोष नहीं है क्योंकि बच्चा है। और बूढ़ा, जो बूढ़े हैं उनका भी दोष नहीं है क्योंकि वो अधिक वृद्ध हैं। लेकिन जो समर्थवान है हमें दोष लगेगा। देखो जी, छोटा बच्चा ना मां की गोद में सुसु करता है। बोलो हाँ, क्या उसे दोष लगता है? लेकिन 25 साल का बेटा जाए और मां की गोद में सुसु करे आए तो दोष होगा कि नहीं? फिर तो समर्थ और असमर्थ, जब आप असमर्थ हैं तो आपका हर दोष अपराध माफ है, पर समर्थ हैं तो आपको पाप से, दोषों से बचना चाहिए। बात समझ में किस किस को आ गई? तो सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते। इस कली काल में क्या नहीं है? शुद्धि नहीं बची, दया नहीं बची। क्या है? केवल भगवान का गुणगान है। जो कथा सुनते हैं, जो दान करते हैं, उन्हीं के पास धर्म है। इसलिए हम कहते हैं कि आप लोग भी ज्यादा से ज्यादा सत्संग किया करो। कलयुग है ना, सत्संग करने से ही सांवरे से मिलने का, सत्संग ही बहाना है। चलो सत्संग में चले, हमें हरि गुण गाना है। सांवरे से मिलने का।
आओ मेरे आ जाओ। ओ मीरा पुकार रही, आओ मेरे गिरधारी। विश्व भरे प्याले को, हाजी विश्व भरे प्याले को अमृतमय बनाना है। हरे प्यारे को अमृतमय बनाना है। सांवरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है। सांवरे से मिलने का। द्रौपदी पुकार रही, आओ मेरे बनवारी। ओ हो द्रौपदी पुकार रही, आओ मेरे बनवारी। द्रौपदी पुकार रही, आओ मेरे बनवारी। ओ हो द्रौपदी पुकार रही, आओ मेरे बनवारी। चीर बढ़ा जा